A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit, and today we are into the next chapter of this series. And the topic is arithmetic operations with signed numbers. Okay, so this is the topic that we are going to discuss for the subject MATH 1820, that is Introduction to Business Math, and this subject is being taught in Conestoga College. और हम start करते हैं अपनी presentation. We will move to the every topic विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको ये समझ आ जाए और जब आप कनाडा में आओ तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द एजेंडा ऑफ टुडे. सो द मेन टॉपिक इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइंड नंबर्स. तो यहाँ पे जो हम नई चीज़ देख रहे हैं वो क्या है चीज़, साइंड नंबर्स. अब बताएंगे इसके अंदर साइंड नंबर्स क्या होते हैं एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. तो ऑपरेशंस कौन से हैं यहाँ पे हम करेंगे, अगेन वही हैं जो हमने पहले किए थे होल नंबर्स के ऊपर. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स विद नेगेटिव बेसिस. पिछली बार हमने जो किया था पिछले टॉपिक में वो था पावर्स विद द पॉजिटिव बेसिस, और अब हम करेंगे पावर्स विद द नेगेटिव बेसिस. प्रिंसिपल रूट्स एंड लास्ट के अंदर रियल नंबर्स की कंप्लीट डेफिनेशन आ जाएगी. सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट फॉर द टुडेज टॉपिक. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट में क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. तो जैसे हमें पता है कि एक नंबर लाइन होती है, ये आप नीचे देख रहे हो एग्जांपल, नंबर लाइन की एग्जांपल है. तो इसके अंदर क्या है, हम इसके ऊपर नंबर्स डिनोट कर देते हैं. ये जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं जी नेगेटिव. ठीक है, सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम हर तरह का नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइंड नंबर्स. अब साइंड नंबर्स के अंदर साइंड का क्या मतलब है, साइंड का मतलब है जी इनके साथ कोई साइन लगा हुआ है. तो जनरली जो पॉजिटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल +3, इसको हम 3 के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये एक ही चीज होती है ना. 3 अकेला लिख दिया या +3 लिख दिया, दोनों एक ही चीज है. सेकेंडली, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक आगे माइनस साइन लगा देंगे अपने इस नंबर के आगे, और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव नंबर, है ना. इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये साइन नंबर्स हैं. ऑल्दो यहाँ पे भी साइन प्रेजेंट है, बट हम इसको जनरली बोलते नहीं है. ठीक है, तो कोई नहीं बोलेगा आपको +3 +5 +8, जनरली भी बोल देते हैं, हम बोलते हैं जैसे 6 7 8. इसका मतलब है कि ऑल टुगेदर इट इज द पॉजिटिव ऑफ द 6 7 और पॉजिटिव ऑफ द 8. ठीक है जी, तो ये नंबर लाइन के ऊपर ही सारा कुछ रिप्रेजेंट होता है. इसके बाद अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो आपने एक गेम की तरह इसको सीखना है. जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आपने मूव करना है. जब आपको कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, कुछ नंबर्स दे दिए, अगर एडिशन करनी है तो आपने किधर मूव करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने किधर मूव करना है. तो इस स्क्रीन के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे ओनली द एडिशन ऑफ द साइन नंबर्स. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे साइन नंबर दे दिया +5, है ना, एक तो दे दिया +5. यहाँ पे मैं एडेंड्स की बात करने लगा हूँ. सो पहला एडेंड यहाँ पे है हमारे पास +5, सेकेंड एडेंड है वो है +3. तो आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है, दिस विल बी +5 ++3. अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, +5 क्या होता है आपका 5 ही हो रहा है जी. प्लस इंटू प्लस अगेन +3 एंड 5 + 3 इज 8. ठीक है जी, और जब यहाँ पे आपके पास 8 आ गया ना, तो आपने इसके साथ भी एक साइन लगा देना है. ठीक है जी, सो ये 8 पॉजिटिव है ना, तो आपने क्या लिख देना, दिस इज +8 +8, यानी कि ये साइन नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गया. अब देखो टाइमलाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. सो टाइमलाइन आपके पास है, एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आपने 0 एज्यूम कर लिया, तो नेचुरल सी बात है जो पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे राइट साइड पे है, नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे. तो आपके पास पहला एडेंड क्या था, +5, तो आप +5 पे मूव कर जाओगे. यहाँ पे है, दिस इज 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे आप पहुंच गए. इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करना है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे ही जाना अभी आपने. तो क्या ऐड करना है, +3, इसमें 3 और जोड़ दो, 6 7 और 8. सो हेयर टू, दिस इज द आंसर. ये आपके पास आंसर आ गया +8. तो अब हम करेंगे इसको ऑपोजिट साइड के अंदर, है ना. अब एडिशन हो रही है नेगेटिव नंबर्स की, यानी कि नंबर्स हमारे पास साइंड है
पर ये नेगेटिव है। तो पहला नंबर क्या है, -4, यानी कि पहला, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एडेंड ही बोलेंगे इसको, बिकॉज एडिशन हो रही है ना। जो भी आपका फंक्शन है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैहेंड बोलेंगे आप, अगर एडिशन है तो एडेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, तो एडेंड क्या है, पहला एडेंड क्या है, -4, और दूसरा एडेंड यहाँ पे आपके पास कौन सा है, दैट इज -3। तो अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन ले ली, जीरो, कहीं किसी एक पॉइंट को जीरो मान लो, उससे सबसे पहले एडेंड क्या, -4, यानी कि पीछे जाना है 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -1 -2 -3 और -4। उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या ऐड करना, हमने ऐड करना है -3, नेगेटिव है ना नंबर, साइन नेगेटिव है, तो ये और नेगेटिव वाली साइड जाएगा, -3, इसके अंदर वी हैव -5 -6 एंड -7। सो ये जंप करके आपके पास ये फाइनल पोजीशन आ गई, और आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, दैट इज -7। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। इस एडिशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लेंगे ऑल्टरनेटिव साइंस, यानी कि नेगेटिव भी होगा, डिफरेंट साइन हो जाएंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। सो फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का ले लिया 8 और माइनस का ले लिया 12, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 8 है, नेगेटिव वैल्यू 12 है, पर दोनों को हमने करना क्या है, एडिशन, ठीक है जी। तो एडिशन करनी है, सो हमारे पास +8 -12, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यूज कहाँ पे कहाँ जाएंगी, ठीक है। तो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, जीरो से स्टार्ट करना है, हमेशा ध्यान रखें, जीरो से गए पहले +8, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा हमारे पास +8, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए। एंड उसके बाद आपके पास क्या है, इसमें क्या ऐड किया आपने, -12, -12, ठीक है जी। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन है, तो आपने लेफ्ट साइड पे आना है, तो यहाँ पे आप वापस आओगे, ठीक है ना। आप यहाँ से काउंट करते आओगे कि कितने स्टेप्स आना है आपने वापस, आपने एग्जैक्टली 12 स्टेप वापस आना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ इस पोजीशन पे आप आ जाओगे। यहाँ पे वैल्यूज क्या चेक करनी है, तो जीरो है, इससे पहले कौन सी वैल्यू आ गई, -1, देन वी हैव -2, देन वी हैव -3, एंड दिस इज द वैल्यू -4। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, दैट इज -4। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास अलग वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, जो सब पहला एडेंड है, यहाँ पे ये वो वाला एडेंड आपका हो गया नेगेटिव, और दूसरा एडेंड है वो हो गया आपका जी पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, इस बार नंबर लाइन में पहले -5, यानी कि नेगेटिव साइड पे जाएंगे आप, -5, और फिर उसके बाद +8, तो यहाँ पे आप पहुंच गए। आपका सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द +3, +3। इसके बाद अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्शन, पहले अपना एडिशन हो गया, अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन जो होती है उसमें ये सारे केसेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। सबसे पहले क्या होगा, जो मेन चीज है, हमने सब्ट्रैक्ट करना, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर्स चेंज ऑल द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम टू एडिशन प्रॉब्लम्स बाय एडिंग द ऑपोजिट एंड देन फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पे हमने रूल्स को फॉलो करना है, कब, पहले सबसे पहले आपके पास ऑल सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके अंदर जो एडिशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने कन्वर्ट कर देना बाय एडिंग द ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, एग्जांपल है 12 फ्रॉम 18, सो 18 में से आपने माइनस करना है 12। तो ये क्या हो गया, अब आप आपके पास ये नेगेटिव वाला है ना, तो इस नेगेटिव वाले को आप क्या करोगे, आप कन्वर्ट कर दोगे एडिशन के अंदर, जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया। अब इसको एडिशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, 18 तो पॉजिटिव एज इट इज लिख लोगे। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखूंगा, -12, और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, +18 प्लस -12, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर तरीका बन गया। अब हम इस चीज को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को जीरो मान लो, ये जीरो मान लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का 18 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जीरो से जंप करोगे +18 के ऊपर, उसके बाद आपने इसके अंदर क्या जोड़ना है, -12।
तो 12 स्टेप्स आपने पीछे आ जाना। अब आप कैलकुलेट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। तो ये 12 स्टेप्स आप पीछे आ गए, तो आप इस पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। और इस पोजीशन के ऊपर अब आप कैलकुलेट करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो एरो लगा लीजिए, अब आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे ये कौन सा होगा 17, ये क्या है 16, ये क्या है 15, 14, 13, 12, 11, सो ये है 10, 8, सॉरी 9, 8, 7 और ये है 6। तो आपके पास आंसर क्या है, ये 6 कौन सा है, ये 0 की राइट साइड पे है ना, तो ये पॉजिटिव वाला है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6, और जिसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव वाला 6 है। ठीक है जी। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द साइंड नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स हैं अगेन साइंड है, यानी कि किसी का पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव साइन हो सकता है, और किसी का हो सकता है नेगेटिव। तो यहाँ इन केसेस के अंदर आप क्या करेंगे, जब आप दो साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो मेक श्योर वहाँ पे आप वहाँ पे साइंस की मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद सेम साइन इज पॉजिटिव। चाहे दोनों साइंस पॉजिटिव हैं, चाहे दोनों साइंस नेगेटिव हैं, उन दोनों का जो सम है, यानी कि सॉरी जो उनका प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू +5 और दूसरा आपके पास +4। 5 × 4 दैट विल बी 20, और प्लस इंटू प्लस विल बी अगेन प्लस। तो आपका आंसर क्या आ गया, दिस इज 20 प्लस का पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों ही वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हैं, तो इनको कैसे करेंगे, 5 × 4 दैट इज 20, माइनस इंटू माइनस अगेन दैट इज प्लस। तो यहाँ पे भी केस के अंदर क्या आ गया, आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपने प्रोडक्ट देखना है विद डिफरेंट साइंस। जब भी डिफरेंट साइन आएगा तो रिजल्ट आपका क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव ले लो, +5, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4 के साथ। 5 × 4 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आंसर इज -20। इसी तरीके से अब आप वैल्यूज चेंज करके देख सकते हैं। -5 मल्टीप्लाइड बाय +4, और यहाँ पे आप ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। सो दिस विल बी 5 × 4 वी गेट 20, and minus into plus is minus. So this is the way we get the results. इसके बाद मूव करते हैं हम आगे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है साइन नंबर्स में, यहाँ पे भी कुछ चीजें ध्यान से आपने देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने दो साइन नंबर्स को डिवाइड करना है, उनके अंदर कौन से केस होंगे, कोशेंट ऑफ द टू नंबर्स विद द सेम साइन इज पॉजिटिव। अब कोशेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर सेम साइन है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल आपके पास, यही एग्जांपल ले लेते हैं, +12, उसके बाद आपने नीचे लिख दिया, डिवाइड किया है इसको +8 के साथ, 12/8। ठीक है जी। डायरेक्टली एग्जैक्टली तो नहीं कट कर रहा, बट आप इसके फैक्टर्स बना के इसको कट कर दोगे, है ना। सो 12 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 3, है ना। चेक भी कर लो, 2 × 2 4 × 3 12, और 8 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8। अब इनके साथ ये कट हो गए, ये कट हो गए, एंड आपके पास क्या बचा है, दैट इज 3:2। और यहाँ पे जो 3:2 है वो भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज आपके साथ जो साइन है प्लस और प्लस आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप एग्जांपल ले लो नेगेटिव साइन की, मान लीजिए हमारे पास 12 नेगेटिव का है, और दूसरा वाला हमारे पास 8 है, वो भी नेगेटिव का है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन द सेम प्रोसेस विल गेट रिपीटेड, वही सारा कुछ हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो मान के चलिए जी, यहाँ पे आपके माइनस माइनस कैरी हो गए, आगे चले गए, -3/-2 हो गया। अब माइनस और माइनस आपके हो जाएंगे कट, और आपके पास आंसर बचेगा 3/2, यानी कि ये भी पॉजिटिव का ही आंसर है। सो दिस इज द वे।
और दूसरा जो केस है हमारे पास, जब हम डिफरेंट साइंस की बात करेंगे, डिफरेंट साइंस के अंदर क्या होता है, वहां पे आपके पास एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एंड हम जब जी डिफरेंट साइन की बात करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं विद डिफरेंट साइंस। एक बार ले लिया -12 और नीचे ले लिया आपने 8 ऑफ द पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा हमारा केस क्या बनेगा, -8 और नीचे जो 12 है वो हमने ले लिया पॉजिटिव। अब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट, 12/8 आपको क्या मिला, ये है 3/2, और माइनस और नीचे प्लस, ये आपके पास बचा माइनस। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर मैच कर गया, -3/2। और इसी केस के अंदर के भी आप देख लो क्या है, -8 अपॉन पॉजिटिव ऑफ द 12, ऊपर बचा आपके पास -2 और नीचे बचा है पॉजिटिव ऑफ द 3, सो दिस विल बिकम -2/3। सो इसी तरीके के साथ आपकी अब ये हो गई है डिवीजन। तो इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे हमारी पावर्स की। सो पावर्स विद द नेगेटिव बेसिस, तो आपके पास नेगेटिव बेस वाली वैल्यूज होंगी। यहाँ पे जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये -2 है, -2 raised to power n, ऐसे मान लीजिए। ये जो बेस है, ये बेस हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है जी, बेस इज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव बेस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो पॉजिटिव है, इवन है, अलग अलग केसेस के अंदर क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वैल्यू पॉजिटिव है और इवन है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 6, और 6 क्या है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, सो -2 आपका बेस है, एक्सपोनेंट की वैल्यू +6 है, तो आपने क्या करना है, इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर देना, -2 इंटू -2, चाहे आप इसको करके भी देख लो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑल टुगेदर, जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज द 64, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर क्या है आपका यहाँ पे, ये आपके पास वैल्यू इवन है, जितनी बार भी इवन वैल्यू आएगी हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। सो साइन ऑफ द आंसर विल रिमेन पॉजिटिव। पर अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू है जो, वो यहाँ पे है पॉजिटिव पर ऑड है, यानी कि 5 +5 मान लीजिए, तो इस केस के अंदर पॉजिटिव है और ऑड है, तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रहेगी बेस के अंदर, वैल्यू ऊपर दे दी आपने एक्सपोनेंट की 5, अब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे आप इसको कर दोगे -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऑल टुगेदर 5 बार है, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 32, पर जो आपका साइन है वो आपका यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव आंसर। सो इसी तरीके के साथ हम करेंगे। अब हम आपके साथ यहाँ पे कुछ और भी केसेस लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस आ गया, अब हमारी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, पहले हमने दोनों केसेस किए थे पॉजिटिव के, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू की, एंड साथ में करेंगे वेदर इट इज इवन और ऑड, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट की वैल्यू आपकी हो गई है यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन लगा लो, एंड इवन, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 की ही ले लेते हैं। सो -6 आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, -2 raised to power -6, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने जो एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस की है उसको आपने पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर, यानी कि -2 रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे इसको आपने 1 अपॉन कर दिया, आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है जो पॉजिटिव हो गई है, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो -2, तो ये कितनी बार आएगा -2, बताओ मुझे कमेंट में बता दो। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये किया है उनका आंसर आएगा बिल्कुल सही, क्योंकि 6 बार है तो आपने नीचे 6 बार मल्टीप्लाई कर देना है, एंड अब आप इसको ओपन करोगे, सो 1 अपॉन ये बन गया 64 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए ये माइनस इंटू माइनस ये बन गया प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब प्लस आ गए तो उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट प्लस आएगा, और ये प्लस क्या है यहाँ पे देखो, आपके पास पॉजिटिव 1/64 है।
और साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना डेसिमल में। सो 1/64 करोगे, जो भी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है और इवन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा, ये जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट केस। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, ठीक है जी, एंड ऑड। ऑड का मतलब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। तो इस केस के अंदर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, -2 और इसको आपने बोल दिया -5, ठीक है जी। तो अब इसको नेगेटिव को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, सबसे पहले 1/-2⁵, फिर इसको यहाँ पे आप ओपन कर लोगे। तो जब ओपन करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपके पास सही आंसर। तो यहाँ पे हमने 5 बार -2 को करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बच गया माइनस। अब प्लस इंटू प्लस हमारे पास क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पे ये वाला जो प्लस है इसको हम करेंगे इस वाले माइनस के साथ, इस वाले माइनस के साथ, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस, ये आपके पास बचा माइनस। सो 1/, यहाँ पे आपके पास 5 है, -32, ठीक है जी। सो ये आपका यहाँ पे आंसर बन गया। तो इसकी वैल्यू 1/-32 है, और इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन जरूर लगा देना। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिविजन्स। तो अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के अंदर आपके पास क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस विद द नेगेटिव बेसिस यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपने यहाँ पे यूज करना है, बहुत ही सिंपल रखना है, इन क्वेश्चंस को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे है -5⁴ मल्टीप्लाइड बाय -5⁻1। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके बेसिस सेम है, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स हैं जो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाती हैं ऐड। तो ये क्या होगा, -5⁴ प्लस -1। तो आंसर आपके पास क्या है, -5⁴ इंटू इसके प्लस इंटू माइनस, -4 - 1, ये बन गया 3। तो यहाँ पे आपने कर देना अब इसको मल्टीप्लाई। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, इंटू 5 125, और ये 3 बार आ रहा है इसलिए आंसर रहेगा माइनस का, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया। -5 -5 -5, ठीक है जी। सो आपका सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर पहले के लिए माइनस निकाल लिया। अब 5 × 5 25, 25 इंटू 5 125। सो दिस इज द आंसर, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये रहा आपका मेथड। सबसे पहले आपने देखा ये बेसिस दोनों सेम है, यहाँ पे वैल्यूज माइनस हो गई हैं, 3 बच गया, इसको आपने ओपन कर दिया। तो इसी तरीके के साथ हम मूव करेंगे आगे। आगे आपके पास एक और एग्जांपल है, इवेल्युएट एक्सप्रेशन विद इन नेगेटिव बेसिस यूजिंग द कोशेंट रूल। अब देखो यहाँ पे हमने कोशेंट रूल यूज करना है। यहाँ पे पहले हमने यूज किया था प्रोडक्ट रूल। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना कि प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, कोशेंट रूल के अंदर क्या होता है। तो देखिए जब भी आपके पास डिवीजन आ रही है जनरली इसके ऊपर कोशेंट रूल ही एप्लीकेबल होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, -3⁻7। अब इसको डिवाइड करना है आपने -3⁻²। जब आपने इसको डिवाइड करना है, आपको पता है इसको आप नीचे लेके जाओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो आपने इसको कैसे लिख लेना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3⁻7 अपॉन -3⁻²। अब जब इस फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया तो डिवीजन यहाँ पे आप क्या बन जाती है, वो बन जाती है सब्ट्रैक्शन। तो आपने अब क्या करना है, इसको आप ये मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है -3⁻7 - 2। तो यहाँ पे 7 - 2 हो जाएगा। सो -3⁻5। अब इसको आपने करना है, आपकी देखो ये पावर क्या है, ये पावर क्या है, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव के साथ क्या है, ऑड है। तो ये
आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 टाइम्स। तो जब आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा नेगेटिव। अब आपने इसको करना है 3 × 3, 3 × 3 × 3। साइन आपने पहले ही कर लिया इसलिए आपका नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, × 3 27, × 3 and × 3 that will be 243। माइनस आपके साथ रहेगा तो ये आपका आंसर बन गया है। ठीक है जी, तो अब आंसर अपना आंसर यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ये देखो बिल्कुल इसने इसको नीचे नहीं करके दिखाया, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने किया हुआ, बट आप डायरेक्टली उस स्टेप के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जब आपके पास डिवीजन है तो आप जो पावर्स हैं उनको माइनस कर देते हैं एंड यू गेट द आंसर। सो इस केस के अंदर भी आप देख लो 3 - 0 अगेन 3, तो आपका आंसर क्या आएगा -125। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन विद नेगेटिव बेसिस यूजिंग द पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल। तो पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल आपके पास बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 3। अब दोनों की पावर कॉमन है, मतलब दोनों की पावर 3 थी इसलिए कॉमनली लिख दी। आप इसको सेपरेट कर लो, है ना। इसको ब्रेक करोगे कैसे लिखा जाएगा, ये दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, -5 रेज टू पावर 3 और आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। सो इन दिस वे आप इसको अलग अलग कर लो। अब आप इसको ओपन कर लो, -5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -125 और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ये होता है आपका 8। सो -125 इंटू 8 दिस इज -1000। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आप इसको अगले स्टेप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया -1000। वो साथ में और लिखा, कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस विद नेगेटिव बेस यूजिंग द पावर ऑफ कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल भी बहुत सिंपल है आपके पास। आप एग्जांपल ले लेते हैं हम ये -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -2। अब आपने इसको सेपरेट नहीं करना क्योंकि ये डिवीजन साइन है। तो जैसे डिवीजन साइन आपके पास आ गया आप इसको अपॉन में ले जाएंगे, -2/3। अब इसको आपने लिख देना -2। अब जैसे कि आपकी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, जब आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप रेसिप्रोकेट कर देते हैं, है ना। रेसिप्रोकेट के अंदर क्या होगा, यही चीज उल्टी हो जाएगी, 3/2। ठीक है जी, तो ये माइनस का ही रह जाएगा, 3/2 रेज टू पावर 2। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। माइनस इंटू माइनस दैट इज 3 × 3, -3 ये हो गया 9 और नीचे आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 9/4। आप इसका आंसर चेक कर लो। तो ये, हाँ जी बिल्कुल ये ठीक है। पहले ये स्टेप, फिर ये नेगेटिव है, आपने इसको कन्वर्ट किया, देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसको ओपन कर लिया एंड फाइनली यू गेट द आंसर। तो इन दिस वे इट इज सॉल्व्ड। अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन विद नेगेटिव बेस यूजिंग द पावर ऑफ अ पावर रूल। तो पावर ऑफ पावर रूल के अंदर क्या होता है, आप एग्जाम्पल लेते हैं हम। सो एग्जाम्पल में क्या है, -2 रेज टू पावर 3 एंड इसके ऊपर एक और पावर लगी है 3। तो यहाँ पे क्या होता है, -2 तो अंदर ही रहेगा, ये वाला जो 3 है ये बाहर चला जाता है और बाहर वाले 3 के साथ हो जाता है मल्टीप्लाई। सो ऑल टुगेदर व्हाट यू गेट, ये बन जाता है -2 रेज टू पावर 3 × 3, ये हो जाएगा 9। और अब आपने इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि -2 ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपके लिए इजी कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस स्टेप के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था। अदरवाइज नहीं तो आप अगर डायरेक्टली समझ पाओगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल, तो वो भी आपके लिए बेटर सही है ना। तो यहाँ पे मैंने 9 बार इसको ओपन कर लिया एंड अब आप इसको जब करोगे 2 × 2 × 2 ऐसे करते जाओगे, यू गेट 9 टाइम्स हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो आपका आएगा -512। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे इसका आंसर। सो आंसर आपका जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज द -512। सो इस तरीके से आपने करने हैं ये सारे सम्स। और अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है प्रिंसिपल रूट्स। तो प्रिंसिपल रूट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सो रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अब हम पहले उनके रूट्स देखते हैं कैसे होते हैं।
When the index of the root is even, any positive number will have two real number solutions, with one being the negative of the other. The positive solution is known as its principal root. तो अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 है, ये कैसे बनेगा, हमें भी पता है कि ये 3 × 3 होता है, और अब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 3। बट इन रियलिटी जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल रूट्स की, तो यहाँ पे जब हमारे पास रूट्स बाहर आते हैं तो इनकी वैल्यूज हमेशा ना दो तरह की होती हैं। रीज़न क्या है देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इस केस के अंदर ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ गई है, तो इस केस के अंदर बल्कि आप इसको बनाने के लिए है ना, अंडर रूट 9 को बनाने के लिए ये भी तो केस हो सकता है ना, -3 × -3, ऐसा केस भी तो हो सकता है। इस केस के अंदर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 अंडर रूट 9, ये बिल्कुल ठीक है। पर इसको अब हम अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास पॉसिबल आंसर्स होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं ऐसे +-3। बोलने का ढंग भी ऐसे ही रहेगा, +-3। अब इसको बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल रूट क्या है, प्रिंसिपल रूट जो है इसका वो है 3, क्योंकि प्रिंसिपल रूट के अंदर साइंस को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये जो है ये सिंपल रूट्स है, ठीक है जी। ये रूट्स, अगर रूट्स की बात करूंगा ये आएंगे, और अगर प्रिंसिपल रूट की बात करूंगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज 3। ठीक है जी, तो ये हो गया रूट्स ऑफ द पॉजिटिव नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रूट्स ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। तो अब अगर हमारे पास जो नंबर है अंदर, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है -81, अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है, वो एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि -81। अब इसका आप रूट निकालोगे है ना, तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या निकल के आते हैं, नो रियल रूट्स। ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, नो रियल रूट्स। जैसे हमने पिछले में निकाला था तो वो हमारे रियल रूट्स निकल के आए थे, तो वो इस केस में होते हैं नो रियल रूट। और इस केस के अंदर आपको रूट फाइंड आउट करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा। तो वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट वी विल कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल जिसके यहाँ पे हमारे पास रूट्स बनते हैं, जिसके प्रिंसिपल रूट निकलते हैं। सो व्हेन द इंडेक्स ऑफ द रूट इज ऑड, यहाँ पे जो जो ये जो इंडेक्स वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ऑड हो जाए, यानी कि इस केस के अंदर -32, और इंडेक्स हमने कर दिया इसका ऑड, यानी कि 5 कर दिया। इस केस के अंदर क्या होता है, देयर इज ओनली वन रियल नंबर सोल्यूशन टू एनी नेगेटिव नंबर एंड इट इज नेगेटिव। तो इसको हम करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, 5, यानी कि जो चीज़ अंदर 5 बार मिलेगी हमने उसी को बाहर निकालना है। सो वी विल चेक 32 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिख देते हैं, -2 × -2 × -2 × -2 एंड -2। तो 5 बार आपने ये चीज़ लिखना, इसका जो रूट आपके पास निकल के आएगा तो वो हो जाएगा -2। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर जो आपका ये -2 है ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल रूट। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपल सिनेरियो, इसको आपने ढंग से कर लेना, समझ लेना कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम मूव करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है, इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर। सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर्स जब हमारे पास आ जाते हैं हम बोलते हैं कि वो है हमारे रियल नंबर्स, या टेबल की हेल्प से हम समझेंगे। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है जी, काउंटिंग नंबर्स, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो काउंटिंग कैसे होता है, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, 1 ऑनवर्ड्स, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, सो होल नंबर्स के अंदर क्या होता है, एक जीरो ऐड हो जाता है। सारे नेचुरल नंबर्स प्लस उसमें जीरो चाहिए, अगर जीरो भी साथ में मिल गया तो वो बन जाएगा आपका होल नंबर्स। नेक्स्ट केस देखो, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो जीरो है वो तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, जीरो को छोड़ दो, बाकी जो नंबर्स हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। जो पॉजिटिव वाले हैं +1 2 3 4 5, जो नेगेटिव वाले हैं -1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, उनको
अलग अलग नाम दे दिए, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वालों को बोल दिया नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रह गया जीरो, है ना। इंटीजर इसमें जीरो भी है, ऑल्दो यहाँ पे चाहे ये नेगेटिव ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, बट इसको बोलना नहीं है, इसको निकालना नहीं है, जीरो भी साथ में ही होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आ गई वो आ गए हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हैं जो डिवीजन के साथ नॉन जीरो इंटीजर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मान लो ये वैल्यू है 0.74, मान लीजिए ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या है, ये नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो भी नहीं है पर स्टार्ट जीरो से हो रहा है ना। है तो जीरो का ही नंबर, 0.74 है, मतलब ना जीरो है ना वन है, तो ये नॉन जीरो नंबर हो गया। इस तरह के नंबर्स जो रैशनल वैल्यूज डिवीजन में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो बनते हैं आपके रैशनल नंबर्स। और लास्ट में आपके पास आते हैं इररेशनल नंबर्स, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर्स। अगर कोई नंबर इस तरीके से, ये रैशनल नंबर के तरीके से भी नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, तो आपका जो वो नंबर है दैट इज इररेशनल नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, पाई एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यूज जो कहीं भी इस किसी भी केस के अंदर कवर ना। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा रियल नंबर्स का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपके पास होते हैं रियल नंबर्स, ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो हो गए रैशनल जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और कुछ हो गए इररेशनल जिनको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है ना। मतलब आप उसको किसी भी रैशनल कैटेगरी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब ये रैशनल नंबर्स भी दो तरह के हो गए, एक हो गए इंटीजर्स जिसके अंदर -1 -2 0 1 2 ये सारे नंबर्स आ गए, और दूसरे आगे आपके पास नॉन इंटीजर्स 1/2 0.75, यानी कि इन तरह के नंबर्स में नहीं आ रहे। इंटीजर्स आपके पास दो तरह के हो गए हैं जी। अगर आपका जो जीरो है इसको पॉजिटिव की साइड में ले जाओ, 1 2 3 4 ये बन गए आपके होल नंबर्स। और इनके ऑपोजिट यानी कि 0 1 2 3 4 ये तो जीरो हो गया और पॉजिटिव वाले नंबर्स हो गए। इसके इधर नंबर लाइन के लेफ्ट पे जो मिलेंगे आपको -1 -2 -3 ये सारे आपके हो गए हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और अब आपने जीरो और इन नंबर्स को भी सेपरेट कर देना है। यहाँ पे आपने जब जीरो को छोड़ दिया, जीरो तो अलग निकल गया, और ऊपर क्या बचा आपके 1 2 3 4, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर्स। सो ये है पूरा खेल मैथमेटिक्स के नंबर्स का, और इनको साइंड अनसाइंड भी बताया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, आप हमसे पूछिए, नहीं तो इन वीडियोस को नेचुरली जनरली फॉलो करते रहें, सब डिटेल्स दी हैं। कैनेडियन एजुकेशन के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्टूडेंट स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको इश्यूज आते हैं ये कि सर हमारा पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, हम दिल्ली से पढ़े हैं, तो हमें इश्यूज आ रहे हैं, हम क्या करें। तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल लेना अपना कि हमारी जो एजुकेशन है, जो आपके मैथमेटिक्स है कनाडा के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो हर प्रोग्राम के अंदर जो मैथमेटिक्स है दैट इज ऑफ द वेरी बेसिक लेवल। बट उसमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप कर सकते हो तो बड़े आराम से पास हो जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।